नमस्ते दोस्तों। क्लास 10th आरबीसी चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। 3.5 का सवाल से 3.4 है। 3.4 का तीसरा सवाल है और 3.4 का तीसरा सवाल कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 दे रखा है। हमें इसके अंदर x के मान ज्ञात करने हैं, लेकिन उसमें इस जो सवाल दे रखा है उस सवाल से हमें वो x के एक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहला यहाँ पर दे रखा है कि दो ऐसे क्रमागत का मतलब क्रम से आ रहे हैं, जो विषम का मतलब जो विषम संख्या है, लेकिन वो विषम संख्या धनात्मक होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब प्लस माइनस होता है, विषम संख्या धनात्मक होनी चाहिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक, और पहला धनात्मक विषम पूर्णांक जो हमने माना वो कितना है, x। अब जब हमने विषम संख्या 1, 3, 5 ये विषम संख्या जरूरी नहीं है कि इस सवाल के लिए यही विषम संख्या है। तो विषम संख्या हमने मान ली 1, 3, 5। अब जब विषम संख्या हमने 1, 3, 5 ली तो पहली विषम संख्या हमने 1 मानी, तो अगली विषम संख्या लाने के लिए उस x में अपन क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, अगली विषम संख्या आ जाएगी। या फिर अगर आप पहली विषम संख्या को x मान रहे हो तो अगली विषम संख्या लाने के लिए उसमें आप कितना जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे। तो 1 में 2 जोड़ा जब जाके क्या आ गया, 3। तो माना पहली धनात्मक विषम पूर्णांक x और दूसरी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, x + 2। अब पहली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या x हो गई, दूसरी x + 2 हो गई। फिर इसने कहा आगे वाली लाइन कि जिनके वर्गों का पहली धनात्मक जो विषम संख्या है उसका वर्ग प्लस दूसरी जो धनात्मक संख्या है उसका वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 290 दे रखा है। ये इस प्रश्न में जो कहा हमने समीकरण के हिसाब से बना दिया। अब इसको सरल करते, x² a + b के होल स्क्वायर से खोलते, a² + 2 × a × b + b का स्क्वायर बराबर 290। x² + x², तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लीजिए, x² + x² कितना हो गया, 2x²। 2 × 2 कितना हो गया, 4x, और 2 का वर्ग हो गया 4 बराबर 290। इस 290 का पक्षांतर करते इधर लाते हैं, 2x² + 4x + 4 - 290 बराबर 0। यहाँ से लिखते हैं 2x² + 4x, 290 में से 4 जाएगा तो माइनस का 286 बराबर 0। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कि 2, 4 और 286 इन तीनों में 2 का भाग जाता है, तो अपन 2 कॉमन निकाल देते हैं, और कॉमन निकालते तो अंदर बचता है x² + 2x - 143 = 0 होने से ये 2 कट जाएगा और मेरे पास समीकरण बच जाता है x² + 2x - 143। अब मुझे x का मान ज्ञात करना है, और जब भी x का मान ज्ञात करते हैं तो मैंने बताया था या तो आप श्रीधर आचार्य सूत्र लगाइए या फिर आप पहली संख्या का गुणा तीसरी संख्या से कीजिए। अब पहली संख्या का गुणा तीसरी संख्या से करते हैं तो -143 x² आता है। इस 143 के 2 टुकड़े कीजिए कि उन दोनों को गुणा करने पर तो आ जाए 143 और दोनों को घटाने पर आ जाए 2। 13 का गुणा आप 11 से करते हो 143 आता है, लेकिन प्लस का 13 और माइनस का 11 गुणा करते हो तो माइनस का 143। यहाँ लिखते हैं x² 13x - 11x - 143 बराबर 0। ठीक है,
अब यहाँ से 4 पद हो गए और 4 पद में से कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन लेते हैं, इधर बचता है x प्लस 13 बराबर 0। दोनों कोष्टक सेम आए, एक बार लिख दीजिए, बचे हुए कोष्टक को लिख दीजिए बराबर 0। x का मान ज्ञात करना है तो पहला जो कोष्टक है x प्लस 13 उसके बराबर भी 0 लीजिए, दूसरा कोष्टक है x माइनस 11 उसके बराबर भी 0 लीजिए। पक्षांतर किया, x का मान आ गया माइनस का 13, इसको पक्षांतर किया, x का मान आ गया 11। हमें 11 और 13 दोनों विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या कौन सी पूछी? धनात्मक विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या है 11, दूसरी विषम संख्या है माइनस का 13। अब हमें क्या करना है कि दोनों विषम संख्या ज्ञात करनी, तो माइनस की विषम संख्या नहीं लेनी, इसलिए पहले आप इतना सा नोट कीजिए, फिर अपन देखते हैं। अब अगला है कि पहली जो हमने धनात्मक विषम संख्या मानी थी, पहली धनात्मक विषम संख्या हमने क्या मानी? x, तो यहाँ पर x की जगह यानी फर्स्ट विषम संख्या मानी आपने x का मान कितना आया? 11। सेकंड विषम संख्या आपने क्या मानी? x प्लस 2, उसका मान कितना आया? 11 प्लस 2, और 11 प्लस 2 कितना होता है? 13। तो दोनों विषम संख्या कितनी हो जाएगी? 11 और 13, यानी पहली विषम संख्या आ गई 11, दूसरी विषम संख्या आ गई 13। नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो संख्या निकालनी है, ठीक है, वो दोनों संख्या का मान बताना है। पहला प्रश्न दे रखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है, तो अपन सबसे पहले दो संख्या का अंतर 45। ये जो 45 आ रहा है दोस्तों, ये बताइए ये प्लस में आ रहा है या माइनस में? प्लस में, यानी अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी तब 45 मतलब प्लस का उत्तर आएगा। तो आपको यही करना है, तो आपको सबसे पहले मानना है कि माना बड़ी संख्या मैंने क्या मान ली? x, और छोटी संख्या जो मानी मैंने वो हो गई y। छोटी संख्या क्या हो जाएगी? y। अब दोनों संख्याओं के वर्ग, इस संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, इन दोनों वर्ग का अंतर कितना है? 45। वो हो गया समीकरण नंबर 1। बाद में कहा छोटी संख्या का वर्ग, यानी इसने कहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है? 4 गुना है। तो छोटी संख्या क्या है आपकी? y का वर्ग, बड़ी संख्या कितनी है आपकी? x, उसका कितना गुना है? 4 गुना। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 4 इंटू एक्स, यानी वाई स्क्वायर बराबर हो गया 4x हो गया। अब इस वाई स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं और समीकरण बनती है x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 45। 45 का पक्षांतर करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 45 बराबर 0। गुणनखंड ज्ञात करने मैंने बताया था, पहली संख्या का गुणा किससे करते हैं? तीसरी से। तीसरी संख्या है 45, पहली संख्या है x स्क्वायर। 45 के 2 टुकड़े करो, 9 इंटू 5, माइनस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, लेकिन ये उत्तर माइनस का आ रहा है, तो 9 में से 5 गया 4। यहाँ लिखा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 5x माइनस का 45 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन निकला तो अंदर बचा x माइनस 9, 5 कॉमन निकला x माइनस 9 बराबर 0। फिर से दोनों कोष्टक सेम आ गए, तो जो दोनों कोष्टक सेम आए उसको एक बार लिख दीजिए, बचे हुए मान को भी लिख दीजिए, बराबर 0 लगा दीजिए। फिर बताया था मैंने कि दोनों कोष्टक आ जाते हैं तब दोनों को अलग अलग लिखकर 0 लगा दीजिए,
यहाँ से x का मान निकाल, x -9 है, बराबर के उधर गया तो x का मान कितना हो जाएगा, प्लस का, ये उधर जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, माइनस का। हमें प्लस के मान की ज़रूरत है, यानी हमें संख्या की ज़रूरत है। तो आपने x का मान आया 9, तो बड़ी संख्या आपने क्या मानी, x, तो बड़ी संख्या हो जाएगी जो आपने मानी है x, और इस x का मान कितना आ रहा है, 9, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई, 9। छोटी संख्या क्या मानी आपने, y, छोटी संख्या आपने मानी है y। अब इस y का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आपने एक समीकरण ले रखा है y² बराबर 4x, तो y² बराबर 4, x का मान कितना है 9, ये हो जाएगा y² बराबर 36, तो y बराबर कितना हो जाएगा, √36, y बराबर हो जाएगा ±6। तो x का मान एक तो आया 9 और प्लस का 6, दूसरा मान आएगा x का, यानी जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 9 व 6 तथा 9 व माइनस का 6, ये दो संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें कि x का मान 9, जो दो भाग बांटेंगे उन दोनों भाग को अलग अलग बताना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस सवाल को इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बोर्ड की लंबाई 10 मीटर है, यानी एक लकड़ी है, इसकी लंबाई मेरे पास टोटल 10 मीटर है, जिसमें से मैं कहता हूँ कि एक भाग मेरे पास 4 मीटर है, तो दूसरा भाग कितना होगा, दूसरा भाग कितना होगा आप बता रहे हैं 6। तो ये जो 6 निकला वो कहाँ से निकला, इस 10 में से 4 माइनस किया तब जाके 6 निकला। तो हमारे पास सिर्फ एक भाग दे रखा है, मतलब टोटल भाग दे रखा है, तो उसको विभाजित करना, तो माना पहला भाग, जब पहला भाग आप x मानते हैं तो दूसरा भाग का क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा 16 में से उस x को घटा दोगे तो दूसरा भाग निकल जाएगा, और उन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल मान निकल जाएगा। तो ये बड़ा भाग होगा और ये छोटा भाग होगा। अब आगे कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का, तो बड़ा भाग क्या है x, इसके वर्ग का 2 गुना, यानी 2 से गुना किया, छोटे भाग के वर्ग से, छोटा भाग क्या है 16 माइनस x के वर्ग से कितना अधिक है, 164 अधिक है। सोल्व कीजिए इसको, 2x² बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं, a का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस 164, सॉरी प्लस b का स्क्वायर प्लस 164, 2x² बराबर 16 का वर्ग होता है 256 माइनस 32x प्लस x² प्लस 164, x² का पक्षांतर करेंगे 2x² माइनस x², 256 प्लस 164 जोड़ेंगे 6 और 4 10, 6 5 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4, 420 माइनस 32x। अब इन सब को बराबर के इधर भेजते, यानी इधर हो गया x² माइनस 32 का x इधर आया तो प्लस का 32 है, माइनस 420 बराबर 0। अब हमें क्या करना है कि वर्ग निकालना है, ABC के मान निकालने हैं, यानी ये एक द्विघात समीकरण हो गया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप इसको फर्स्ट संख्या का गुणा थर्ड से करके भी कर सकते हो, और आप इसको श्रीधर आचार्य सूत्र से भी करें। इस सूत्र से करेंगे a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 32 और c का मान हो जाएगा -420। जब ये तीनों मान आ जाते हैं तब अपन श्रीधर आचार्य सूत्र लगाते हैं, और श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दोस्तों यहाँ से देखिए b का जो मान है वो है प्लस का 32, ठीक है, तो माइनस तो है ये 32 प्लस माइनस √
b का वर्ग करना है, -4 a का मान है 1 और c का मान है -420 अपॉन 2 इंटू a का मान हो गया 1, x बराबर माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट 32 का वर्ग करोगे 1024, इस माइनस और ये माइनस गुणा होके हो जाएगा प्लस 4 का गुणा 42 से करोगे 0 8 16 1680 बटे 2। इसको सोल्व करते हैं x बराबर -32 प्लस माइनस इसको जोड़ेंगे 4 8 और 2 10 6 और 1 7 1 और 1 2 बटे 2। फिर से इसको सोल्व करते हैं तो -32 का -32 प्लस माइनस 2704 जो वर्गमूल होता है दोस्तों वो होता है 52 का बटे 2। यानी यहाँ पर दो चिन्ह आ गए तो एक बार आपको प्लस में लिखना है और एक बार आपको माइनस में, -32 प्लस 52 बटे 2, x बराबर -32 माइनस 52 बटे 2। 52 में से 32 एक प्लस एक माइनस घटाओगे तो कितना बच जाएगा 20 बटे 2। 2 का भाग 20 में दोगे तो x का पहला मान कितना आएगा 10। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा -84। 2 का भाग दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा -42। हमें x के दोनों मान प्लस में चाहिए, ये प्लस का आया ये माइनस, तो इस मान को नहीं लेंगे अपन, इस मान को लेंगे। तो x का हमने माना पहला भाग क्या माना था, हमने पहला भाग माना था दोस्तों 10 माना था यानी x माना था। तो जो पहला भाग है वो आपने माना x और x का मान हमने क्या लिया 10। दूसरा भाग आपने क्या माना था 16 माइनस x और x की वैल्यू अगर 10 रखते हैं तो 16 माइनस 10 कितना हुआ 6। तो कुल मिला के जो पहला भाग है वो कितना है 10, दूसरा भाग है वो कितना है 6। 10 में 6 जोड़ोगे तो टोटल भाग कितना आ गया 16। 10 में 6 जोड़ोगे तो टोटल भाग आ जाएगा 16। तो ये आपका पहला 3.4 यहाँ ख़त्म होती है। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुँचाइए जो अभी इस क्लास में उपस्थित नहीं है, ताकि इस लॉकडाउन के अंदर कोरोना की वजह से जब स्कूल नहीं चल रहे उन सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। सरल लैंग्वेज में सरल तरीके से सवाल को समझाया गया है। कुछ टीचर्स पासबुक से ऐसा का ऐसा सवाल को छाप देते। मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सरल तरीके से समझाऊं और प्रयास मेरा यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझें। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इस प्रश्नावली का ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब तक के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद।